जैसे हम कल बात कर रहे थे कि इस शरीर से मुक्ति के लिए, तो मुक्ति के लिए बाबा ने और क्या क्या चीजें बताई हैं। क्योंकि इस शरीर से मुक्त होना, अपनी आदतों से, परेशानियों से मुक्त होने के लिए तो हमें क्या चीज करने की जरूरत है। अगर हम सारी चीज छोड़ छाड़ के जंगल में भी चले जाएंगे और हमारी अगर स्वभाव संस्कार अगर नहीं बदले तो वहां पे भी जाकर हम परेशान हो जाएंगे। तो फिर कैसे मुक्ति मिले इससे? तो बाबा आज उसके बारे में बता रहे हैं। जबकि हम कोशिश भी करते हैं बाबा के बच्चे बनने के बाद, तो फिर भी वो कैसे धीरे धीरे करके चेंज होती हैं, तो ये बात है। आज बाप दादा अपने रूहानी बच्चों की रूहानियत की शक्ति देख रहे थे। रूहानियत की शक्ति माना, जैसे बाबा ने अब हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया है, तो इस तीसरे नेत्र से, जिस बुद्धि से बाबा हमें बताता है, हम उसी बुद्धि से, उसी नेत्र से बाकी सबको देखते हैं। जैसे बाबा ने बताया बच्चे सारे आत्मा है, तो हम बाकी सबको भी जैसे आत्मिक स्वरूप से ही देखते हैं। उनका शरीर नहीं देखना हमें, सिर्फ आत्मा ही देखनी है। तो उसी ये है रूहानियत, कि जब हम किसी से बात करें तो हम ये ना चेक करें। लोग तो दुनिया में ये चेक करते हैं कि इसने कपड़े कैसे पहने हैं, ये व्यक्ति काम क्या करता है, इसीलिए तो सबसे पहले ही मिलते ही ये पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं। तो हमारा वो हिसाब नहीं है। रूहानियत की शक्ति देख रहे हैं हम, तो रूह को देखते हैं। हर एक रूहानी बच्चे ने रूहानी बाप से रूहानी शक्ति का संपूर्ण अधिकार बच्चे होने के नाते प्राप्त तो किया ही है। क्योंकि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ये रूहानियत की जो शक्ति है ये तो हमें प्राप्ति है। लेकिन प्राप्ति स्वरूप कहाँ तक बने हैं ये देख रहे थे, लेकिन वो जीवन में कितनी आई है। सभी बच्चे हर रोज स्वयं को रूहानी बच्चा कह रूहानी बाप को याद प्यार का रिटर्न मुख से व मन से याद प्यार व नमस्ते के रूप में देते हैं। आपको पता है जो साकार मुरली जो आती है, उसमें हमेशा आता है कि हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार व नमस्ते। तो बाबा कह रहे वो तो सारे बच्चे देते ही हैं, रिटर्न देते हो ना, रिपोर्ट भी करते हो। इसका रहस्य ये हुआ कि रोज रूहानी बाप रूहानी बच्चे कह रूहानी शक्ति का वास्तविक स्वरूप याद दिलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो याद दिलाते हैं, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है रूहानियत। तो ये जो हमारा जीवन है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दुनिया में तो लोग समझते हैं मेडिटेशन 10 मिनट 15 मिनट करा और वो समझते हैं उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, या बस थोड़ी देर का करा और घर चले गए। ऐसा नहीं है, ये तो एक लाइफ की बात है। तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए रूहानियत, तब हम सच्चे ब्राह्मण हैं, तब हम ब्रह्मा की संतान हैं। इस रूहानियत की शक्ति से स्वयं को व सर्व को परिवर्तन करते हो। मुख्य फाउंडेशन ही ये है, रूहानी शक्ति है। आप देखिए पहले जब हम लोग पढ़ते हैं कि जब पहले ब्रह्मा बाबा थे, कितने सारे लोग, कोई क्या कहते हैं, मारने काटने के हिसाब से भी आते थे। मगर क्योंकि बाबा की, मम्मा की एक जो है रूहानी दृष्टि होती थी कि वो हमेशा आत्मिक रूप में देखते थे। ये नहीं देखते थे कि ये इतना बड़ा व्यक्ति है, ये तो हमें बिल्कुल खत्म कर सकता है, हम तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, हम तो वृद्ध अवस्था में है। तो ये तो एक शारीरिक अनुभूति हुई। तो बाबा कहते हैं मुख्य फाउंडेशन है रूहानी शक्ति है, इससे ही दूसरे को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से ही अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। वही जो हमारा टॉपिक है, जिस्मानी बंधन। बाप दादा देख रहे थे कि अब तक भी कई सूक्ष्म बंधन जो स्वयं भी अनुभव करते हैं कि इस बंधन से मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन मुक्ति पाने की युक्ति प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। भाई बाबा से तो हमने सुन लिया कि भाई पहले भी बाबा ने कहा अब तो आप न्यारे हो ना, किसी भी चीज का, चाहे धन का नुकसान हो चाहे शरीर का नुकसान हो, आप तो न्यारे हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मगर हम बार बार कोशिश करते रहते हैं तब भी नहीं होता है। तो बाबा ने कहा इस युक्ति से होगी, कारण रूहानी शक्ति हर कर्म में यूज करना नहीं आता है। तो ये जो अपने आप को रूह कॉन्स्टेंटली हम समझें और तब उस कार्य में आए, तो बाबा ने कहा उससे बहुत फर्क पड़ेगा। एक ही समय संकल्प, बोल और कर्म तीनों को साथ साथ शक्तिशाली बनाना पड़े। लेकिन लूज किस में हो जाते हैं? एक तरफ संकल्प को शक्तिशाली बनाते हैं तो वाणी में कुछ लूज हो जाते हैं। माना क्या होता है कि तीनों में रूहानियत चाहिए, जो बाबा ने बोला, संकल्प में भी, बोल में भी और कर्म में भी। तो क्या होता है जब योग लगाते हैं तो संकल्पों की सिद्धि तो प्राप्त करी, मगर वाणी और कर्म की नहीं करी। वाणी में आए तो योग टूट गया। तो बाबा ने कहा ऐसे हो जाते हैं। कब वाणी को शक्तिशाली बनाते हैं तो कर्म में लूज हो जाते हैं। लेकिन ये तीनों ही रूहानी शक्तिशाली एक ही समय पर बनाए, तो यही युक्ति है मुक्ति की। तो जो मुक्त, अगर हम मुक्त अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं अभी भी और जीवन मुक्ति भी, तो उसके लिए तीनों में ही जैसे रूहानियत भरी हुई हो।
जैसे सृष्टि की रचना में 3 कार्य स्थापना, पालना और विनाश तीनों ही आवश्यक हैं, ऐसे सर्व बंधनों से मुक्त होने की युक्ति मनसा वाचा कर्मणा। तो हमारे ऐसा ना हो, कहने का ये गहरी बात है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जब हम कोई काम कर रहे हैं, तब भी जो है हमारे मन में ये रहे कि मैं आत्मा ये काम कर रही हूँ। और हम बात भी कर रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं और संकल्पों में भी जो है हमेशा यही रहे जिससे रूह कोई देखते रहे। तीनों रूहानी शक्तियां साथ-साथ आवश्यक हैं। कभी मनसा को संभालते तो वाचा में कमी पड़ जाती। फिर कहते सोचा तो ऐसे नहीं था, पता नहीं ये क्यों हो गया। तीनों तरफ पूरा अटेंशन चाहिए क्योंकि ये तीनों ही साधन संपन्न स्थिति को और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। तो संकल्प, वाणी और कर्म। मुक्ति पाने के लिए तीनों में रूहानियत अनुभव होनी चाहिए। जो तीनों में युक्ति युक्त हैं, वो ही जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त कौन सी अवस्था होती है? जैसे सतयुग में देवी देवता होते हैं। वो जीवन मुक्त क्यों कहलाते हैं? वो जीवन में तो रहते हैं, मगर उसके बंधनों से मुक्त रहते हैं। कैसे बंधनों से? जैसे मान लीजिए अभी हम कुछ काम करते हैं, भई हमारा मन है, नहीं है, घर का काम तो करना पड़ेगा। अच्छा भई किसी और का मन है, नहीं है, ऑफ़िस तो जाना ही पड़ेगा। तो एक बंधन है, इसलिए मुक्त नहीं है, इसलिए जीवन बंद अवस्था है आज की, कि ना चाहते हुए भी कर्म करना पड़ रहा है। मगर सतयुग में ऐसा नहीं है, सतयुग में वो कर्म के फल से परे हैं। तो अगर हमें भी वो अवस्था प्राप्त करनी है कि कर्म के फल से हम परे रहें, तो बाबा ने कहा ये जो है दिव्य बुद्धि हमेशा उसका खुला रहना चाहिए, रूहानियत का दरवाजा। तो बाप दादा सूक्ष्म बंधनों को देख रहे थे। सूक्ष्म बंधनों में भी विशेष इन तीनों का कनेक्शन है। बंधन की, अब बाबा बंधन की निशानी बता रहे हैं। बंधन की निशानी, बंधन वाला सदा ही परवश होता है। बंधन वाला अपने को आंतरिक खुशी व सुख में सदा अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि बंधन है, अभी उस जगह से प्रॉब्लम नहीं आई है, तो फिर खुश रहेगा। जैसे ही जहाँ पे हमारा बंधन है, वहाँ पे किसी ने कुछ हल्का-सा उसका आधार हिला, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका मतलब दुःख हुआ तो कोई बंधन है। जैसे लौकिक दुनिया में अल्पकाल के साधन, अल्पकाल की खुशी व सुख की अनुभूति कराते हैं, लेकिन आंतरिक व अविनाशी अनुभूति नहीं होती। ऐसे सूक्ष्म बंधन में बंधी हुई आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में भी थोड़े समय के लिए सेवा का संगठन, संगठन की शक्ति का साधन, कोई ना कोई प्राप्ति के साधन, श्रेष्ठ संघ का साधन, इन साधनों के आधार से चलते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि जो बंधन वाली आत्मा होगी, भाई किसी के साथ रहेगी, तो उस शक्ति से चलती रहेगी, मगर उसकी अपनी भी शक्ति विशाल हो, महान हो, वो नहीं होगी। जब तक साधन है, तब तक खुशी और सुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन साधन समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त। तो वही बताया, सदा एक रस नहीं रहते हैं। तो कभी खुशी में ऐसा नाचता रहेगा, उस समय जैसे कि उन जैसा कोई है नहीं। लेकिन रुकेगा तो फिर ऐसा जो छोटा-सा पत्थर भी पहाड़ समान अनुभव करेगा। तो बाबा ने कहा ऐसी अवस्था होती है, क्योंकि ओरिजिनल शक्ति ना होने के कारण साधन के आधार पर खुशी में नाचते हैं। साधन निकल गया तो कहाँ के संकल्पों के बंधन में हैं, वह बहुत समय इसी में बिज़ी रहते हैं। तो जैसे आप लोग भी कहते हो ना कि हवाई किले बनाते हैं, किले बनाते और बिगाड़ते हैं, बहुत लंबी दीवार खड़ी कर देते हैं, इसलिए हवाई किला कहा जाता है। तो बाबा ने कहा ये जो बंधन वाली आत्मा होगी, वो ऐसी होगी कि किसी न किसी के आधार से चलेगी। जैसे भक्ति में पूजा कर, सजा-धजा कर फिर डुबो देते हैं ना, ऐसे संकल्प के बंधन में बंधी हुई आत्मा बहुत कुछ बनाती और बहुत कुछ बिगाड़ती है। स्वयं ही इस व्यर्थ कार्य से थक भी जाती है, दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। अभी हमारे पास जैसे कई फ़ोन आते हैं, तो वो अपने मन से ही जो लोग परेशान हो जाते हैं कि मन जो है उनका रुकता है नहीं है, व्यर्थ संकल्प आते रहते हैं, आते रहते हैं। तो वो उसको उसको स्टॉप नहीं कर पाते हैं, चेंज नहीं कर पाते हैं, मोल्ड नहीं कर पाते। इसलिए वो उससे परेशान हो जाते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि बंधन में है तो फँस जाती है और कभी अभिमान में आकर अपनी गलती दूसरे पर भी लगाते रहते हैं। फिर भी समय बीतने पर अंदर समझते हैं, सोचते हैं ये ठीक नहीं किया। लेकिन अभिमान के परवश होने के कारण, अपने बचाव के कारण दूसरे का ही दोष सोचते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ये जैसे बिल्कुल मन की गहरी बात, आज बहुत गहरी वाणी है। तो बाबा ने कहा जैसे ये क्या कहते हैं, होती कमी अपनी है, क्योंकि हमारे अंदर वो पूरी तरह रूहानियत अभी बैठी नहीं है, हम उसके बंधन से मुक्त हुए नहीं हैं और उस बंधन का आधार कोई अगर हिला दे, तो हमें लगता है भई इस व्यक्ति ने गलत किया। इस व्यक्ति की वजह से जो है हमें गुस्सा आएगा। ऐसा हुआ ना, इसकी वजह से मैं ऐसा हुआ। और अभिमान का सबसे बड़ा एक जो है सिम्पटम क्या होता है
कि जो अभिमानी व्यक्ति होगा वो हमेशा बोलेगा दूसरे की गलती है, मेरी तो गलती है ही नहीं है, दूसरे की है। सबसे बड़ा बंधन ये मनसा का बंधन है, जो बुद्धि का ताला लग जाता है। इसलिए कितनी भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। मनसा बंधन की विशेष निशानी है, महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। कितनी बार आप देखिए, हम लोगों से बात करते हैं ना, किसी किसी से कहते हैं भाई आपको महसूस नहीं होता कि आप जो है इतना गलत काम करते हो हमारे साथ और ऐसे करते हो, आपको महसूस नहीं होता। तो उसकी महसूसता की शक्ति वास्तव में दूसरी आत्मा की भी खत्म हो जाती है, अगर वो इस बंधन में है तो। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन को समाप्त करे बिना कभी भी आंतरिक खुशी, सदा के लिए अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो अगर हमारा होगा ये संगम युग की विशेषता ही है अतीन्द्रिय सुख में झूलना, सदा खुशी में नाचना। तो संगम युगी बनकर और इस विशेषता का अनुभव नहीं किया तो क्या कहेंगे? तो वास्तव में जो जीवन मुक्त अवस्था है, कि हम जीवन मुक्त अवस्था कौन सी है, कि बस ये हमारे मन में हो कि जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी। किसी ने कोई गलत कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, उसमें भी कल्याण है। अपना काम करें जो हमें करना चाहिए, उसके अंदर करें, मगर ये सब कुछ अच्छा हो रहा है। इसलिए स्वयं को चेक करो कि किसी भी प्रकार के संकल्पों के बंधन में तो नहीं है, चाहे व्यर्थ संकल्पों के बंधन, चाहे ईर्ष्या द्वेष के संकल्प, चाहे अलबेलेपन के संकल्प, चाहे आलस्य के संकल्प, किसी भी प्रकार के संकल्प मनसा बंधन की निशानी है। तो आपने कहा ऐसा अगर कोई भी संकल्प हमारे अंदर चलते हैं, भाई किसी ने हमारे साथ कुछ करा और उसको लेकर हमारे मन में द्वेष पैदा होता है कि ये कितना गलत व्यक्ति है जी, इसके साथ ऐसा, या ईर्ष्या होती है कि हमारा तो काम बनता नहीं, इसका काम बनता चला जाता है, या अलबेलेपन, चलो कल से कर लेंगे। तो ये बाबा ने कहा ये सारे मनसा उसके बंधन की निशानी है। तो आज बाप दादा बंधनों को देख रहे थे, मुक्त आत्माएं कितनी हैं। मोटी मोटी रस्सियां तो खत्म हो गई हैं, अभी ये महीन धागे हैं, क्योंकि अभी जब हम ब्राह्मण बने, बाबा के बने, बाकी सारे बंधनों से तो मुक्त हो गए। बाबा के बच्चे जो हैं संबंधियों से तो बहुत जल्दी मुक्त हो जाते हैं, जो उसके होते हैं, मगर बाकी जगह से मुक्त होने में समय लगता है। तो बाबा ने कहा कि मोटी मोटी रस्सियां खत्म हो गई हैं, ये महीन धागे हैं, जो मन के जो धागे रह गए हैं। पतली लेकिन बंधन में बांधने में होशियार है, पता ही नहीं पड़ता कि हम बंधन में बंध रहे हैं, क्योंकि ये बंधन अल्पकाल का नशा भी चढ़ाता है। होता है ना कि भाई किसी ने हमारे साथ गलत किया तो हमें लगता है अच्छा इसको हम मजा चखाते हैं, तो ये नशा चढ़ता है ना कि देखो हमारे साथ गलत कर रहा था ना, ऐसे ही होगा। जैसे विनाशी नशे वाले भी अपने को नीचा नहीं समझते हैं, होगा नाली में समझेगा महल में, होता खाली हाथ अपने को समझेगा राजा है। तो ऐसा इस नशे वाला भी कभी अपने को रॉन्ग नहीं समझेगा, सदा अपने को या तो राइट सिद्ध करेगा या अलबेलापन दिखाएगा। ये तो होता ही है, ऐसे तो चलना ही है। इसलिए आज सिर्फ मनसा बंधन बताया, फिर वाचा और कर्म का भी सुनाएंगे, समझा? बाबा ने तो बहुत गहरी आज की मुरली है कि मन के जो भी बंधन है उनसे जो है हमें पार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूहानी शक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त करते चलो। तो पूरी उसका सार क्या बताया कि स्वयं भी आत्मा रहो और दूसरे को भी आत्मिक रूप में देखो। तो ये रूहानियत जितनी हमारी उसमें रहेगी, वो ये सारे मनसा बंधनों से हम मुक्त रहेंगे। संगम युग पर जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही भविष्य जीवन मुक्त प्रारब्ध पाना है। तो बाबा ने कहा अभी जितना हम करेंगे उतना ही भविष्य में प्राप्त होगी। गोल्डन जुबली में तो जीवन मुक्त बनना है ना, कि सिर्फ गोल्डन जुबली मनानी है? बनना ही मनाना है। दुनिया वाले सिर्फ मनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। अभी जल्दी जल्दी तैयार हो, तब सभी आपकी मुक्ति से मुक्त बन जाएंगे। क्या मतलब हुआ कि जितनी जल्दी हम अपनी मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे और जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे, उतना जो बाकी आत्माएं हैं वो भी अपनी मुक्ति को प्राप्त करेंगी, क्योंकि हमें देखकर ही उनको ये ध्यान जाएगा कि ये शिव बाबा कौन है। तो उसी को प्रत्यक्षता बोलते हैं। साइंस वाले भी अपने बनाए हुए साधनों के बंधन में बंध गए हैं। नेताएं भी देखो बचने चाहते हैं, लेकिन कितने बंधे हुए हैं, सोचते हुए भी नहीं कर पाते हैं, तो बंधन हुआ ना। सभी आत्माओं को भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त कराने वाले स्वयं मुक्त बन सभी को मुक्त बनाओ। तो बाबा ने कहा ये है युक्ति, कि अगर हम इस सेवा के भागीदार बनना चाहते हैं तो पहले हम खुद मुक्त बने, और फिर हमें देख के जो है बाकी आत्माएं अपने आप उस मुक्ति को प्राप्त करेंगी। सभी मुक्ति मुक्ति कह चिल्ला रहे हैं। अब तो लोगों को बहुत ही लगता है कि कई जो हमसे बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो है, अब ये दुनिया जल्दी से अगर खत्म हो सके तो ज्यादा सही है।
तो वो खुद ही कहते हैं कि भाई अब इनसे मुक्त हो जाओ। तो बाबा ने कहा वो मुक्ति मुक्ति चिल्लाते रहते हैं, कोई गरीबी से मुक्ति चाहते हैं, कोई गृहस्थी से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन सभी का आवाज एक ही मुक्ति का है। क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की परेशानियां, फाइनेंशियल कंडीशंस, शारीरिक हालतें वो इतनी ज्यादा पस्त होती जा रही हैं। बाबा ने बोला हुआ है कि अंत में शरीर बहुत नाजुक होते जाएंगे। अभी अगर किसी को छोटी सी बीमारी पकड़ लेती है, डॉक्टर तो इतनी दवाइयां शुरू करा देते हैं कि वो कैसे कैसे रिकवर होगी। डॉक्टर के पास आप जाओ, वो तो हमेशा बोलते हैं कि भाई ये तो सीजन चल रहा है, ये तो कोई बात नहीं। तो अभी मुक्ति दाता बन, मुक्ति का रास्ता बताओ, वह मुक्ति का वर्षा दो। तो अगर हम ऐसे करके हम वर्षा दे सकते हैं, पहले हम खुद मुक्त हों। ये ज्ञान बोलने का कम है, दिखाने का ज्यादा है, करने का ज्यादा है। आवाज तो पहुंचता है ना कि समझते हो ये बाप का काम है, हमारा क्या है। प्रारब्ध आपको पानी है, बाप को नहीं पानी है। प्रजा व भक्त भी आपको चाहिए। तो ये हमारा काम है कि हम दूसरी आत्माओं का कल्याण करें। बाप को नहीं चाहिए। जो आपके भक्त होंगे वह बाप के स्वतः ही बन जाएंगे, क्योंकि द्वापर में आप लोग ही पहले भक्त बनेंगे। तो जो भक्ति की शुरुआत है वो हम आत्माओं ने सबसे पहले करी है। तो बाबा ने कहा बाबा को भक्त नहीं चाहिए, आपका काम है ये आप करो। पहले बाप की पूजा करेंगे, शुरू करेंगे। तो इसीलिए आप देखिए शिवलिंग जो है, कितने ही देशों में, कितने ही मंदिरों में शिवलिंग पाया जाता है, क्योंकि सबसे पहले शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। तो आप लोगों को सभी फॉलो अभी करेंगे। इसलिए अभी क्या करना है, पुकार सुनो, मुक्ति दाता बनो। अच्छा, ये बाबा ने बोला कि ऐसे करके अब स्वयं अपने आप को मुक्त करो इन सारे कर्म बंधनों से। आज सिर्फ मन का बताया, कि उसके लिए बताया कि अपने आप को भी आत्मा समझें, दूसरे को भी आत्मा दें, तो मुक्त होते जाएंगे। चलिए, समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, ये शरीर मेरा मंदिर है। प्रभु की अमानत है। मैं आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्रता की किरणें पूरे शरीर में चहुं ओर फैला रही हूं। इस शरीर को पवित्र, स्वस्थ कर रही हूं। बीमारियों से मुक्त कर रही हूं। ये मेरा शरीर लाइट का शरीर है। मैं आत्मा इस सृष्टि से विदाई ले, पदार्थों, वैभवों को छोड़ देह, देह के संबंधों को छोड़ मैं आत्मा
जाती हूँ सूक्ष्म वतन। फरिश्तों के संसार में मैं आत्मा फरिश्तों की दुनिया में हूं। मेरा लाइट का शरीर सामने बाप दादा, मेरे पिता, मेरे गुरु, बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर इस शरीर पर पड़ रही है। इस शरीर को पावन कर रही है। मैं आत्मा बाबा के स्नेह को स्वयं में समाती जाती है। मैं आत्मा महान हूं। प्यारे बाबा के विश्व कल्याण के इस कर्तव्य में मेरा विशेष पाठ है। मैं आत्मा शांति की देवी हूं, देवता हूं। शांति की किरणें समूची सृष्टि में सर्वात्माओं प्रति फैला रही हूं। सर्वात्माएं और प्रकृति शांत है। अनुभव करेंगे
विश्व में व्याप्त इस शांति। ओम शांति।